पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहता है, बांग्लादेश से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहता है। सवाल ये है कि जिस तरह की आज़ादी यहाँ हिंदुस्तान में है, क्या किसी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर इस तरह की आज़ादी किसी को है क्या? इस बात बस ये है कि जो तूफान दिखाई दे रहा है सामने से, उसकी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान जब तक भारत नहीं हो जाएगा तब तक हम सवाल पूछना बंद कर दें। इसलिए उस हिंदू व्यक्ति को मारा गया कि वो हिंदू था, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनमें डर बैठाने के लिए। ये देश लोकतांत्रिक इसीलिए है क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी का डीएनए लोकतांत्रिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल को ले लीजिए, आप कैराना को ले लीजिए, वहाँ पर स्थिति क्या है? वहाँ स्थिति यही है। इनका किसी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल एक मकसद है, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान में हिंदू मर रहा है, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि कहीं कोई इस तरह की घटना हुई दीपू दास टाइप की, तो उस पर बात मत करिए। दर्शकों, ये जो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे लगा कि लाइन मुझे ठीक लगी, तो मुझे लगा कि आप तक ये रखना चाहिए। और इस ट्वीट के बाद अब जो आप ये आवाज सुनेंगे, ये आवाज बांग्लादेश की है। दर्शकों, दरअसल हम आपको केवल आवाज ही सुनवा सकते हैं क्योंकि जो दृश्य है वो देखने लायक नहीं है, दिखा सकने लायक नहीं है, और फिर हम बात नहीं कर पाएंगे अगर वो दिखा दिया तो, और YouTube इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। लेकिन बतौर हिंदू, इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, और उसी को लेकर किसी यूज़र ने लिखा कि भाई अब ये तो कहना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। कारण ये है कि जो आवाज़ आपने सुनी वो बांग्लादेश की आवाज़ थी, और बांग्लादेश में दीपू दास नाम के एक हिंदू को, जो वहीं के किसी कपड़ा मिल में काम करता था, एक उन्मादी भीड़ नहीं, मुस्लिम भीड़ वो आती है, और उसको पहले तो ये जो आवाज़ आपने सुना वो लोगों के लात जूते मारने की तस्वीर की आवाज़ है, जिसमें लोग लगातार उसको मार पीट रहे हैं, और उसके बाद बाकायदा उसको राहुल जी एक पेड़ पर टांगा गया, और पेड़ पर टांग के उसको ऐसे ही जला दिया गया। और जो इंटरनेट पर तस्वीरें आपने देखी होंगी, हम नहीं दिखा सकते, वो उन तस्वीरों को लोग बाकायदा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पीछे नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे गुंजायमान है, लोग एक साथ लगा रहे हैं। सवाल ये है कि वो जो ट्वीट से हमने शुरू किया, जो बार बार हमारे देश में कहा जाता है कि भाई भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है, ठीक बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र है, ठीक बात है, लेकिन आप ये बताइए कि बांग्लादेश जैसे देश या पाकिस्तान जैसे देश सेकुलर हों, लोकतांत्रिक हों, क्या इसकी चिंता कभी कोई करता है? बंगाल बीजेपी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल बीजेपी का कहना है ये कि आपकी घर से महज कुछ किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है, और 7-8 जिले तो एकदम बॉर्डर के इलाके हैं। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस पर बीजेपी ये कह रही है कि भाई यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक व्यक्ति के साथ ये जब हो रहा है, तब वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के बारे में कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल के कई जिलों की वही हालत कर दी है, और फिर कुछ नाम लिखे हैं जिनके साथ लिंचिंग की घटनाएं या इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें उन्मादी भीड़ केवल नाम हिंदू होने की वजह से निशाना बना देती है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, पाकिस्तान में हिंदू मर रहा है, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि कहीं कोई इस तरह की घटना हुई दीपू दास टाइप की, तो उस पर बात मत करिए। अफजल के पिताजी प्रिंसिपल थे, बुरहान वानी के पिताजी बहुत गरीब किसान थे, इस पर चर्चा होगी तभी देश सेकुलर होगा। दर्शकों, राहुल जी हैं हमारे साथ। वो ट्वीट का बड़ा मतलब वो लाइन है, वो किसी व्यक्ति ने लिखा राहुल जी की, फिर तो अब वो समय आ रहा है कि जिसमें कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है। देखिए, मतलब आपने पहले धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, और वो कौन कलाकार लोग थे जो पहले ही बांट करके चले गए, ये मतलब कैसे संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ क्योंकि वो जो दरार थी वो लगातार बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। होता क्या है कि जब आपके दिमाग में वो कट्टरपंथी सोच है
उसका कोई इलाज नहीं है। और जो अभी बंगाल में जिस तरीके से, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने ये बताया कि आपसे कुछ किलोमीटर के दूर वो जो मृतक हैं जिसके साथ में यहाँ पर जो किया गया है बांग्लादेश में, वो बंगाली है। और राहुल जी, ये कितना विभत्स है। हम मतलब एक और किसी व्यक्ति ने लिखा कि भाई पाषाण काल में सैकड़ों साल पुरानी जैसे तहजीब होती थी कि लोगों को जिंदा जला दिया, अजीब तरह से सजा देना, जो बर्बर तरीका है। जैसे हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में देखा, जब आईसिस का उभार हो रहा था तो वहाँ किस तरह से अमरीकियों की हत्या की गई या अंग्रेजों की जो यूरोपियंस थे उनकी हत्या की गई, ये बता के कि ये काफिर हैं और एंटी इस्लामिक हैं। तो उनकी मौत भी ऐसी थी कि रूह कांप जाए। आप वो न एक्सप्लेन कर पाइएगा, न तो आप वो फुटेजेस देख पाइएगा जो आईसिस करता था। ठीक वही उसी तरीके का बारबारिक एकदम, कि कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, कोई दूसरे धर्म का है। जो आवाज़ हम लोग राहुल जी सुनवा रहे थे, वो आवाज़ में क्या है कि एक शव है ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसको लोग आ रहे हैं लात से पैर से, जिसको जैसे बन पड़ रहा वो मार रहे हैं, पीछे से लगातार नारेबाजी हो रही है। उसके बाद उस शव को बाकायदा रस्सी में बांध कर पेड़ से टांगा जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है। ये जब आप देखते हैं तो आप फिर यहाँ सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, इन सब को भूल जाइए। इनका किसी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल एक मकसद है, वही मकसद, और उसके आगे फिर ये जानवर हो जाते हैं। वहाँ फिर किसी बात का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ किसी भाईचारे का कोई मतलब नहीं है, वहाँ किसी लोकतंत्र, संविधान, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला काफिर है। नहीं, संविधान लोकतंत्र का तो वहाँ कोई मतलब है ही नहीं, एकदम तार तार कर देने वाली बात है। आप देखिए ना, मतलब आज़ादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, आज कितनी है। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, आज कितनी है। और यहाँ जो, जैसे आप बांग्लादेश को लीजिए, अभी एसआईआर को लेकर के इतना बड़ा माहौल बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर के जो वहाँ पर बना, कोई ये बोलने को तैयार नहीं था, वो जो लोग वहाँ से जा रहे थे, जिनके नाम कट रहे थे, कि ये घुसपैठिए हैं। हाँ। और आज भी जो बांग्लादेश जा रहे हैं, आज भी एकदम ताला लगा हुआ है मुंह पर, सब मौन है, खामोश हैं। कोई इस बात पर चर्चा ही नहीं करना चाहता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे याद है पिछली बार जब वो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि देखिए सब शांत हैं, खामोश हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ था उस समय भी कोई बोलने को तैयार नहीं था। मुर्शिदाबाद तो हमारे हिंदुस्तान का, बंगाल का एक, और इन लोगों को फिलिस्तीन की चिंता हो जाती है। हाँ, फिलिस्तीन की चिंता है। देखिए यहाँ हिंदुस्तान में मतलब फिलिस्तीन को लेकर के जय फिलिस्तीन, और कैसे मतलब उसको संरक्षण देने के लिए संसद में चले जाते हैं राजनेता, बड़े राजनेता जिन्होंने लंबे समय तक इस देश पर राज किया है, वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के, जिस पर लिखा हुआ है जय फिलिस्तीन, मतलब चले जा रहे हैं संसद में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात, अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है देखिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया है। हाँ, गोदी मीडिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, ये बात नहीं करेंगे देश में कितनी गरीबी है, ये बात नहीं कर रहे हैं कि देश में अरबपतियों को कितना हजार करोड़ पैसे देकर के उनका माफ कर दिया। अगर जैसे हमको सेकुलर देखना है तो ये जो बंगाल वाली घटना है, बांग्लादेश वाली, इसको हम कैसे बताएं, क्या बोलें, कैसे बताएं कि हमको लगेगा कि जो मारने वाली भीड़ है वो पीछे से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कह रही है। हम नहीं भी बताएंगे कि वो कौन लोग हैं तो लोगों को पता है कि वो कौन है, वो खुद भी अपनी पहचान जाहिर कर रहे हैं। और जब सामने वाले को मार रहे हैं, हर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कितनी बड़ी बात उन्होंने हासिल कर ली है। और ये कितनी बड़ी बात वो कर रहे हैं, शान के साथ कर रहे हैं। और पूरी भीड़ जो है एक साथ उस आदमी को ख़त्म कर देना चाहती है। मरे हुए आदमी को बाकायदा पेड़ से टांगा जा रहा है, ये केवल इसलिए कि वो मतलब एक खौफ का आलम कह लीजिए कि पूरी, उनको पता है कि इंटरनेट पर वीडियो बन रहा पूरी दुनिया में जाएगा। वो मेंटल, वो जो कहते हैं ना मेंटल, एक तो मेंटल सिक तो है वो, लेकिन वो दूसरी तरफ मानसिक रूप से आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि वो कितने बारबारिक हैं। वो जब मारते हैं तो कैसे मारते हैं, वो जब काटते हैं तो कैसे काटते हैं। और फिर आप ये सोच के फिर उनसे घबराइए, डरिए। देखिए, जहाँ तक भारत की राजनीति और भारत का सवाल है, आपने बंटवारे की बात की, अगर आप ये देखेंगे कि बार बार कहा जाता है कि डेमोग्राफी पर बात हो रही है, जैसे डेमोग्राफी पर बात होगी तो जैसा राहुल जी ने कहा कि
ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये तो किसी एक तबके को निशाना बनाने की पॉलिटिक्स है। तो फिर क्या करें इस देश का? एक इस्लामिक देश है ऑलरेडी, एक पाकिस्तान भी है। इस देश की भी डेमोग्राफी जब तक वैसी ना हो जाए जो हाल पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है, और जब तक हर चौक चौराहे पर उसी तरह की तस्वीर ना आने लगे जो दीपू दास के साथ या किसी के साथ हो रही हो, तब जाके लोग कहेंगे ठीक है जी अब बात कर लीजिए। भारत के बहुत सारे जिले और राज्य ऐसे हैं जहां डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, और जिन इलाकों में डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है वहां जो तस्वीर आप बांग्लादेश से आ रही है दीपू दास की, हमने तो कश्मीर में नहीं देखा है। क्या कश्मीर में देखा है? वेस्ट बंगाल के कई जिलों में यही हाल है। यहीं दिल्ली में सटा हुआ हरियाणा के कुछ जिले हैं, उनमें से है नू, मेवात का इलाका आता है। आप वहां जाकर के देख लीजिए वहां लोगों की क्या हालत है। जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, एक जिले में अगर अल्पसंख्यक हो गया है, उस जिले में उस बहुसंख्यक समाज के साथ क्या हो रहा है आप जाकर के देख नहीं, लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं प्रकाश जी जहां पर मतलब इस तरह की गंभीर समस्या है। अब आप देखिए ना, ये ज़्यादा दूर मत जाइए, यहीं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल को ले लीजिए, आप कैराना को ले लीजिए, वहाँ पर स्थिति क्या है? वहाँ स्थिति यही है। अभी कुछ दिनों पहले देखिए, वहाँ तो केवल एक इसलिए उस हिंदू व्यक्ति को मारा गया कि वो हिंदू था, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनमें डर बैठाने के लिए कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की शामली की एक घटना है, एक कलाकार था, उसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को मार दिया क्योंकि उसकी बीवी मायके चली गई थी बिना बुर्का पहने हुए। उसने बयान ये दिया पुलिस को कि ये मेरी इज्जत हो गई, हमारे धर्म को मतलब मर्यादा को उसने नहीं माना, इसलिए मुझे बेइज्जत कर दिया समाज के सामने, तो मैंने उसको मार दिया। मतलब केवल बुर्का ना पहनने से अपनी महिला को, 2 बच्चियों को मार देता है वो आदमी, और ये कहता है कि मेरी बेइज्जती कर दी बुर्का ना पहनकर, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मतलब एक तरफ हम 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और एक तरफ अगर इस तरह की कट्टरपंथी सोच होगी तो फिर मतलब कैसे काम चलेगा? आप कैसे कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे? आप हमें सुनते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, आप हमारे विरोधी विचारधारा के हैं, जैसे भी हैं। आप एक चीज़ हमको बताइएगा या सोचिएगा इस बारे में कि भारत सेक्युलर क्यों है? ये जो बड़ी तान के लोग कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है या सेक्युलर देश है, क्यों है सेक्युलर? पाकिस्तान क्यों नहीं है सेक्युलर? या फिर दुनिया में 57 देश हैं, कोई एक आध नहीं, 57 मुस्लिम देश हैं, उनमें से कोई भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं है राहुल जी। ये लोग जो हमारे यहाँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ दर्शकों, और हम लोग इस पर बहुत बार बोल चुके हैं और शायद आने वाले समय में भी बहुत बार बोलेंगे, लेकिन चूंकि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको ज़रा सोचिए कि दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, उनमें से किसी भी एक जगह पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, किसी भी एक जगह पर उनके संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहाँ हमारा देश सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष क्यों है? और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर हम इस पर चर्चा करते हैं, इस बात पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बहस का विषय है, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी वो चेंज हो रही है, गंभीर समस्या है, तो वो गंभीर समस्या है। आप उस समस्या पर बात ना करके आप कहते तो नहीं, आप एक तबके को निशाना नहीं भाई, उसमें तो किसी तबके को निशाना नहीं बना रहे। जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ये कहा कि जो बर्थ रेट है वो एक समस्या नहीं है, उससे बड़ी समस्या क्या है? ये घुसपैठ बड़ी समस्या है। तो फिर क्या करेंगे? फिर उल्टे सवाल पूछेंगे, आप आंकड़े जारी क्यों नहीं करते हैं? आप लंबे समय से सरकार में हैं तो क्यों नहीं खदेड़ देते हैं? जब खदेड़ने की कोशिश करते हैं, कोई पहल करते हैं, तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन पड़ोस के देशों में क्या हो रहा है? अभी ये कांग्रेस के एक नेता जिन्होंने कहा कि पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, वहां पाकिस्तान की मीडिया उनकी बाइट चला रही है। मतलब वो नेताजी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब देखिए यहाँ तो क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ होने वाला है नहीं, अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा, वहां की जनता नहीं पूछ रही है, लेकिन उनको पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि भारत विरोधी हैं, भारत के विरोध में बोल रहे हैं। और ये तो आज नहीं तो कल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस बात पर, अब देखिए सरकार ने कहा कि हम सीए लागू करेंगे, यानी जितने भी हिंदू शरणार्थी थे जो बाहर से आए, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और भी जो माइनॉरिटी हैं जो वहां पर माइनॉरिटी हैं यहाँ पर आई हैं, उनको अगर यहाँ की नागरिकता दी जा रही है तो उससे भी दिक्कत थी कि जी ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर संसाधनों पर डकैती डालेंगे, यहाँ गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
जो घुसपैठिए यहाँ पर अवैध रूप से आकर के रह रहे हैं उनके बारे में कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये हर चीज पर चर्चा चाहेंगे। SIR सरकार करवा रही है तो उन पर बहस करनी है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? बंगाल में भी होता है, बंगाल में भी यही स्थिति होती है। अभी मैंने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया तो पिछले साल वहां पर क्या हुआ सभी ने देखा, और किस तरह के वहां पर लोग हैं। एक कलाकार वहां पर बाबरी बना रहा है। पिछले 2 जुम्मे वहां पर देखो ना कितने लोग जाकर के, लाखों में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, नमाज पढ़ रहे हैं। अभी तक केवल नींव रखी गई है। दर्शकों, इसीलिए ये जो लोकतंत्र और ये डेमोक्रेसी और ये जो बताया जाता है आपको कि सेकुलर, ये सेकुलर कह के आपको ना एक तरीके से वो इंजेक्शन दिया जाता है ना, चुप रहो, ना मत बात करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश सेकुलर है या लोकतांत्रिक है इसीलिए क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी लोकतांत्रिक है, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है वो ये मानता है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है, वो ये मानता है, अतिथि देवो भव की भावना में विश्वास करता है। उसका सीधा मानना है सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को, सभी तरह की सभ्यताओं को आगे बढ़ने, विकसित होने, फलने फूलने का अधिकार है। वो जितना खुद के विकास का सोचता है उतना ही वो बराबर वाले का भी सोचता है। उसको इस बात से दिक्कत नहीं है कि इस देश की आबादी हिंदू बहुसंख्यक है तो मुसलमानों का विकास नहीं होना चाहिए, ईसाइयों का विकास नहीं होना चाहिए, बौद्धों का विकास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हिंदू सर्वधर्म समभाव को वाकई में मानता है, और यही कारण है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, क्योंकि वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथ में दूसरे की कोई जगह ही नहीं है। बांग्लादेश में भी वही बात है कि वहाँ दूसरे समाज का कोई मतलब नहीं है, वहाँ वो सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन यहाँ सर्वाइवल इसीलिए है दोस्त क्योंकि वो सर्वाइवल वाला माहौल इस देश का बहुसंख्यक समाज सालों से, सदियों से इस देश का हिंदू ऐसा ही रहा है। ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे वाले को लात मार देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, घर में आग लगा देते हैं। ये थॉट प्रोसेस सनातन का है ही नहीं। सनातन के बारे में कहा जाता है कि ये वे ऑफ लाइफ है, और वे ऑफ लाइफ में जहाँ कुछ गलत है तो उसकी भी सुधार की गुंजाइश है, कोई सही है तो हम उसमें से भी कुछ सही ले लेते हैं। रिजिडिटी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे के आगे बढ़ने से हमें दिक्कत नहीं है। और यही कारण है कि ये देश लोकतांत्रिक इसीलिए है क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी का डीएनए लोकतांत्रिक है। कोई संविधान की किताब में कोई एक शब्द लिख दिया इसीलिए ये देश डेमोक्रेटिक है या लोकतांत्रिक है या सेकुलर है, ऐसा नहीं है। इस देश की बाई एंड लार्ज आबादी, जो सेकुलर का मतलब अगर ये है कि भाई सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों में सेवा भाव हो, तो वो इसीलिए क्योंकि इस देश की आबादी ऐसी ही है। ये देश की आबादी वैसी नहीं है जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। अब इतनी बड़ी आबादी में एक आध घटना कहीं हो जाएगा तो आपसे तुरंत बोले जाने लगता है कि इस देश में एक खास तबका, खास इलाका जो है, लोग खतरे में आ गए। नहीं, खतरा अगर होता तो खतरा होता है पाकिस्तान में। जाके पूछिए वहाँ के हिंदुओं से जो अपने घरों में भी महादेव को आलमीरे के अंदर छिपा के कपड़ों के पीछे लगा के रखते हैं अपने घरों में। जाके पूछिए बांग्लादेश में यहाँ क्या वो स्थिति है। दुनिया के जिन देशों में सबसे ज़्यादा मस्जिदें होंगी उनमें से भारत भी है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहता है, बांग्लादेश से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहता है। इसीलिए ये जो चूरन लोग देते हैं लोकतंत्र और सेकुलर होने का, वो इसीलिए क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो वैसी है। और नहीं तो ये सेकुलर धर्मनिरपेक्षता कश्मीर में क्या हो जाता है जाकर के पूछ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। देखिए कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया, पुनर्संहार किया। देश तो सेकुलर है, और लोकतंत्र था। और अभी जैसे मतलब आप जहां कहीं भी देखिए, मतलब जहां जहां इस तरीके से, और एक और बात है राहुल भाई, वहां सेकुलर होने का ठेका केवल हिंदुओं के पास है। तो यही तो वो कारण है। अभी आप देखिए ना, मतलब अभी आप जिम्मेदार रहिए, सामने से जिम्मेदारी की उम्मीद मत करिए। देखिए अभी जब मतलब वो नवरात्र का महीना था तो उस दौरान रोजे, वो महीना भी चल रहा था। तो क्या हुआ दर्शकों कि आप देखिए जगह जगह मतलब श्रद्धा की बात है, आस्था का विषय है, लोग जाते ही हैं। कोई मस्जिद जा रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है। मंदिर जो जा रहे हैं वो आराम से अपना पूजा पाठ करके अपने घर को चले जा रहे हैं वापस, उसको कोई दिक्कत है नहीं।
और उसी दौरान एक चिंगारी ऐसी निकली सामने आई, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के भीड़ सड़कों पर उतर गई। जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो फिर ये दिखाने की कोशिश की गई, कुछ मौलाना उन्होंने कहा कि देखिए अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, सड़कों पर उतरिए, उपद्रव कीजिए। मतलब पुलिस जो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पहुंची, उन पर पथराव कर दे रहे हैं लोग। इतने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, क्या आपने देखा कभी इस तरीके से मतलब किसी को परेशान करते हुए? या फिर आजादी है भाई साहब, हर कोई भाई जो नियम कानून बना है उसके अनुसार कीजिए। 60 करोड़ लोग वहां कुंभ में आके चले गए प्रयागराज में, आपने देखा कहीं कोई पत्थरबाजी, आगजनी, तबाही, बर्बादी, इतने लोग आकर के चले गए। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो पाती है भाई? 100 लोगों की भीड़ नहीं संभाले जाती है। देखिए यहाँ एक आध अगर ऐसी घटनाएं, चुटपुट घटनाएं भी अगर ऐसी कोई सामने आ गई तो मतलब ये मानवाधिकार वाले और सारे के सारे जो विदेशी प्रोपेगेंडा से चलने वाले लोग हैं, ये तुरंत सड़कों पर आ जाते हैं, कहते हैं अरे देखिए ये और तो और ज्यादा दूर मत जाइए, वक्फ जो कानून है उसमें संशोधन हो रहा था, उसी को लेकर के इतना बड़ा हुड़दंग मचा दिया। देश में क्या कुछ करने की तैयारी थी, हर जगह मतलब धरने, प्रदर्शन। आप एक बात बताइए, यहां तो हर किसी को आजादी है और किसी ने क्या मना किया धरने देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए? कर रहे थे लोग। लेकिन अगर आप उग्र होगे, अगर आप क्या होगे, दंगे वहां पर करोगे, उपद्रव करोगे, तो फिर तो समस्या होगी, फिर वो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन आप कर तो रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह की आजादी यहां हिंदुस्तान में है, क्या किसी जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर इस तरह की आजादी किसी को है क्या? इसीलिए जो लोग आपको ये सब चूरन बेचते हैं ना, लोकतंत्र और सेकुलर, ये सब, उन सब को जवाब दीजिए भाई। ये बकवास सुना मत करिए, ये सब चूरन बोलिए कि थोड़ा बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी बेचें, थोड़ा कश्मीर में भी बेचें। कश्मीरी पंडित इस आज़ाद देश में, अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। इसी आज़ाद देश में हिंदू अपने ही देश में अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान की पूजा और उसके मंदिर के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटता है, तब जाके एक राम मंदिर बनता है 500 साल के बाद। आज भी काशी विश्वनाथ और मथुरा को लेकर लड़ रहा है, लड़ाई आज भी जारी है अपने ही देश में। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां की बहुसंख्यक आबादी अपने आराध्य के लिए, अपने पूजन स्थान के लिए, अपने ही देश की अदालतों और जजों के सामने मिन्नतें कर रही हो कि माए बाप हमारा मंदिर खुलवा दीजिए, या हमारा चर्च खुलवा दीजिए, या हमारी मस्जिद खुलवा दीजिए। एक उदाहरण नहीं है, ये सब इस देश के हिंदू ही कर रहे हैं। लेकिन ये वाला चूरन किसको चटाया जाता है कि लोकतंत्र, संविधान, ये आप बड़े कट्टर हो रहे हैं, इस देश का हिंदू बड़ा कट्टर हो रहा है, मेजोरिटेरियन सरकार चल रही है। अरे समस्या ये है कि हम इस बात पर कभी जिक्र नहीं करते। अभी देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, वहां की जो सरकार है उसने मना कर दिया था, एक मंदिर पर एक दीपक जलने से इनकार कर दिया। जब वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई जलेगा, तो उसको लेकर के इतने नाराज हो गए विपक्षी नेता, वहां की जो सरकार है हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। और ऊपर से जो जज महोदय थे बोले इसको इम्पीच करिए, हटाइए इसको, महाभियोग लेकर के आ गए उनके खिलाफ। और वो लोग कहते हैं कि इस देश का हिंदू कट्टरपंथी हो रहा है, इस देश का हिंदू कट्टर हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग सीधे सवाल पूछ ले रहे हैं, सीधे सवाल पूछ ले रहे हैं कि भाई साहब ये दीपू दास जैसा हुआ, ये मुर्शिदाबाद में क्यों हो रहा है, या मुर्शिदाबाद जैसे जिलों की डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। बस इतना बोल देने भर से आपको जो है लोग बता देंगे कि अरे ये तो बड़ा कट्टर हो रहा है, ये तो किसी एक खास आबादी को निशाना, किसी को निशाना नहीं बना रहे। बात बस ये है कि जो तूफान दिखाई दे रहा है सामने से, उसकी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान जब तक भारत नहीं हो जाएगा तब तक हम सवाल पूछना बंद कर दें, या फिर जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, असम जैसे राज्य जो जहां कभी 80% 70% हिंदू थे, आज वो 60-40 पर आ गया है। कैसे आ गया है, इस पर बात ना की जाए, जबकि इसी देश से धर्म के आधार पर देश बन गए। देखते रहिए DNP इंडिया।